जुलाई 2025 का आने वाला महीना मकर राशि के लिए कैसा होगा, आज इस बात को आज हम समझने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इस महीने एक नहीं बल्कि पांच परिवर्तन हो रहे हैं और इनमें सबसे पहला जो परिवर्तन होने जा रहा है वो आपके अपने राशि के स्वामी मकर राशि के स्वामी शनि देव का परिवर्तन होने जा रहा है और ये परिवर्तन होगा ठीक 13 जुलाई को। पहली बार अपने गोचर परिवर्तन के दौरान जब से ये मीन राशि में आए हैं, आपके द्वितीय भाव पर आए हैं, तब से लेकर के आज तक ये पहली बार अपना गोचर परिवर्तन अर्थात वक्री अवस्था पर आ रहे हैं। इनका प्रभाव 28 नवंबर सन 2025 तक रहने वाला है। एक एक करके समझते हैं कि वास्तव में प्रभाव क्या निकल के सामने आएगा। आपके अपने ठीक द्वितीय भाव के स्वामी शनिदेव हैं, जिस भाव को छोड़ करके अभी ये गए थे। अब जैसे ये तीसरे भाव पर वक्री होते हैं, सबसे पहले बता दें कि इनका प्रभाव जो होगा तीसरे घर पर तो रहेगा ही रहेगा, साथ में द्वितीय भाव पर भी इनका प्रभाव चला जाएगा, क्योंकि वक्री अवस्था पर होकर के कोई ग्रह अपने एक घर पीछे का भी परिणाम उसी मजबूती से देता है जितने मजबूती से वो तीसरे भाव पर उपस्थित है। ये द्वितीय भाव जो होता है वो धन का भाव होता है। ऑलरेडी पहले से यहाँ पर राहु देव विद्यमान है। राहु और शनि दोनों का फोकस, दोनों का प्रभाव हमको आर्थिक प्रगति के लिए काफी प्रभावी हो जाएगा। न सिर्फ ये जुलाई का महीना बल्कि 28 नवंबर 2025 तक के भी एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हम आगे बढ़ने वाले हैं। शनि को हम कर्म कहते हैं और एक घर पीछे की ओर इनका ध्यान जा रहा है, अर्थात जो कार्य आपने कर लिया है अपने कैरियर में उसके लिए फिर से पुनरावृत्ति का एक अवसर आपको प्राप्त होने जा रहा है। कोई काम आपने किया है, किसी कारण से वो पूरा नहीं हुआ, वो कार्य रुका हुआ है, फिर से आप उस पर काम करते हैं और उस पर सफलता हासिल करने के लिए एक अवसर हमको मिला हुआ है, आप ऐसा जानिए। तीसरे भाव पर शनि का गोचर एक अनुकूल गोचर होता है, जहां पर शनि कैरियर के दृष्टिकोण से एक नए कैरियर की शुरुआत भी हमारे जीवन पर ला करके हमको आत्मसात करा सकता है। दूसरा परिवर्तन, और यह होगा भगवान सूर्य नारायण के द्वारा। सूर्य की स्थिति इस समय पर छठे भाव पर चल रही है। अब छठे 16 तारीख तक का समय देखा जाए तो 16 तारीख तक का गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ यदि कोई जॉब आप चाह रहे हैं, उनसे जुड़ करके कोई काम करना चाह रहे हैं, तो छठा भाव एक प्रभावपूर्ण समय रहेगा जहां पर गवर्नमेंट से हम जुड़ सकते हैं। 16 तारीख के शाम का ही समय आता है, सूर्यदेव एक घर आगे प्रविष्ट करते हैं और ये पहुंच जाते हैं सप्तम भाव पर। अब कोई बिजनेस डील करना हो यदि गवर्नमेंट से या कोई बड़े लोगों से, तो ये हम कर पाते हैं क्योंकि सप्तम भाव पर सूर्य रहेगा। विशेषता ये हो गई कि इस सूर्य के संग पे न ही ये अकेले रहेंगे बल्कि बुध भी मौजूद रहेंगे और यहीं पर एक योग कायम हो जाता है सूर्य बुध का, बुधादित्य राजयोग, और ये मिलेगा सप्तम भाव पर, जिसके कारण से दसम होने के कारण सप्तम भाव आपके कर्म क्षेत्र का भी हो गया। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो कोई बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई नए डील का फाइनल होना इस सूर्य बुध के योग से सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। अगला गोचर परिवर्तन जो होगा वो बुध के माध्यम से होगा और ये गोचर परिवर्तन होगा 18 जुलाई को। 18 जुलाई को बुध सप्तम भाव पर है और 4 नंबर की राशि पर ही ये वक्री भी हो जाएंगे। वक्री अवस्था पर आना अर्थात इस ग्रह के पास पावर बढ़ जाना। ध्यान दीजिएगा, शनि यहां ऑलरेडी वक्री हो जाएंगे, बुध भी 1-2 दिन बाद बुध भी 18 तारीख को वक्री हो जाएंगे। बुध आपके अपने लिए भाग्य के मालिक होकर के ये वक्री हो रहे हैं, इसलिए कहीं पर से भी भाग्य की कमी हमको प्राप्त नहीं होगी, अर्थात ईश्वर की कृपा, किस्मत का साथ भी हमको इस महीने सबसे ज्यादा प्रभावी रूप से देखने को मिलेगा। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का होता है। सूर्य बुध की युति रहेगी अर्थात दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा हो गया। कोई पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, चाहे वो अपने स्वयं के लिए हो या फिर अपने बिजनेस के लिए हो, उस पार्टनर तक हम पहुंच पाते हैं और अपने कार्य को आगे बढ़ा पाते हैं। व्यापार के लिए बुध को एक व्यापार का ग्रह कहा गया है और स्वयं व्यापार भाव पर रहेंगे, इसलिए व्यापारिक दृष्टिकोण से एक अनुकूल गोचर बुध के माध्यम से मिलने जा रहा है। अगला गोचर परिवर्तन, और यह होगा शुक्र के माध्यम से। 26 जुलाई तक के शुक्र कहीं और नहीं बल्कि मकर राशि के पंचम भाव पर रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रथम घर, पंचम और नवम, ये तीनों घर हमारे त्रिकोण के भाव होते हैं और त्रिकोण का मालिक इस समय पर त्रिकोण भाव पर ही उपस्थित रहेगा। इसलिए संतान से जुड़े हुए कोई महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं। जो विद्यार्थी हैं अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, खासकर म्यूजिक के कोई क्षेत्र में
हैं, कोई संगीत के क्षेत्र में है, उनको यहाँ पर एक अच्छी अनुभूति होगी। शुक्र का होना सौंदर्य है, पंचम भाव पर उपस्थित रहेगा, अर्थात मन मस्तिष्क में भी एक सौंदर्य कायम रहेगी, अर्थात शांति हमको प्राप्त होती है। शुक्र को हम धन से जोड़ते हैं और स्वयं पंचम भाव पर रहेंगे। पंचम भाव हमारा माइंड है, अर्थात हम धन कहाँ आ गया, हमारे स्वयं के माइंड में आ गया। इस समय पर पैसों के लिए आप सोच पाते हैं, बैंकों में आना जाना बढ़ सकता है और कोई बड़े इन्वेस्टमेंट का अवसर भी यदि आप लेना चाहें तो इस अवसर को आप ले सकते हैं। 26 तारीख को ही यही शुक्रदेव ठीक 20 अगस्त तक का समय रहेगा। इस समय पर शुक्रदेव एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे। गुरु और शुक्र का एक संग संयोग दिखेगा, वहां पर थोड़े ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कोई तनाव की स्थिति बन सकती है क्योंकि दो विरोधी ग्रह एक संग रहेंगे। खास करके अपने जॉब पर ध्यान दीजिएगा। जो आपके कलीग हैं, जो आपके संग काम करते हैं, उनके संग कोई तनाव की स्थिति से भी हमें परहेज रखना होगा। इसके पश्चात अगला गोचर परिवर्तन, और ये होगा मंगल के रूप में, और ये मंगल 28 जुलाई तक इनका प्रभाव अष्टम भाव पर रहेगा। 28 जुलाई को यही मंगल हमारे भाग्य भाव पर चले जाएंगे। आपके मकर राशि के अनुसार ये मंगल आपके लाभेश होते हैं, अभी तक ये रुके हुए हैं, अष्टम भाव पर हैं, और जब ये भाग्य भाव पर जाएंगे अर्थात भाग्य से हमको इनकम की प्राप्ति होना, दोनों को जोड़ दीजिए। एक तो ये इनकम का भाव हो गया और ये जहां पर पहुंचेंगे मंगल देव वो आपके किस्मत, आपके भाग्य का स्थान हो गया। अर्थात भाग्य से मुझे कोई लाभ मिल सकता है, कोई कार्य हमारे रुके हुए हैं उस कार्य की अचानक से पूर्ति हो सकती है, अचानक से वो कार्य बढ़ सकता है। पिताजी से भी इस समय पर संबंध मधुर रहेंगे, उनसे कोई लाभ का अवसर चाह रहे हैं, कोई पैतृक संपत्ति का योग चाह रहे हैं, तो इस समय पर चूंकि एकादश और नवम भाव का संयोग रहेगा, हम उसे भली भांति प्राप्त करके अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। ओवरऑल देखा जाए एक सुखद और अनुकूल गोचर परिवर्तन इस जुलाई के महीने में मिलने जा रहा है मकर राशि को। अब क्या उपाय कर सकते हैं? इस पूरे महीने मंगल हमको अष्टम भाव पर मिलेंगे, तो वहीं पर सूर्य 16 तारीख तक हमको छठे भाव पर मिलेंगे। इसलिए भगवान सूर्य की आराधना करना मत भूलिएगा। पिताजी का सम्मान कीजिएगा, पिता तुल्य कोई व्यक्ति हैं उनका भी आदर सम्मान करके सूर्य से आप अच्छा लाभ निकाल पाते हैं। और मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ सदैव आपके लिए उन्नति कारक रहेगा, क्योंकि सदैव के लिए ये आपके लाभेश बनते हैं। इसलिए आज ही नहीं, हमेशा आप हनुमान चालीसा सुंदरकांड का यदि पाठ करते हैं तो आपके लाभ की वृद्धि कई गुना बढ़ने की सामर्थ्यता इस मंगल के पास मौजूद होती है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।